नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि दंडीकृत काव्यादर्श की चर्चा चल रही है। इससे पूर्व में हमने काव्यादर्श के मंगलाचरण को देखा, कविकृत काव्य प्रयोजन को देखा, काव्य लक्षण की बात की। आज भी हम काव्य लक्षण पर विचार करेंगे। काव्य के भेद और महाकाव्य का लक्षण, इन सभी विषयों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। काव्य लक्षण महाकवि दंडी के द्वारा कहा गया था कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिलषित वर्णन करने वाले पदार्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। ऐसा आचार्य दंडी ने कहा था कि अभिलेषिता सरसतया मनोहरतया च वर्णयितुम उद्दिष्टा ये अर्था कवि प्रतिभा प्रतिफलिता सुंदरा पदार्था तैः युक्ता तैः पदार्थैः युक्ता शब्द समूह काव्य शरीरमस्ति। कथनस्यापि प्रायः इष्टार्थ पद समुदयः इष्टार्थ पद समूह काव्यम इति। अब यहां पर जो है एक जो विचार है कि पदावली अर्थात ऐसा शब्द काव्य है, तो काव्य शास्त्रीय परंपरा में दो मार्ग मिलते हैं। एक तो वे आचार्य हैं जो शब्दार्थ युगल को साहित्य मानते हैं, अर्थात काव्य स्वीकार करते हैं। दूसरे वे हैं जो केवल शब्द को काव्य मानते हैं। शब्दार्थ युगल को काव्य मानने वालों में आचार्य बहामा है। कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम तद्विधा। काव्यालंकार सूत्राणि के रचनाकार आचार्य वामन कहते हैं काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। आचार्य वामन भी शब्दार्थ युगल को काव्य स्वीकार करते हैं। आचार्य रुद्रट रचना है काव्यालंकार, और ये भी जो है शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्दार्थ युगल को काव्य स्वीकार करते हैं। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट भी शब्दार्थ युगल को साहित्य अर्थात काव्य स्वीकार करते हैं। तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य आनंदवर्धन अपने ध्वन्यालोक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में कहते हैं कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम अर्थात शब्दार्थ युगल काव्य। काव्यानुशासन हेमचंद्र कहते हैं कि अदोषो सगुणो सालंकारो तो शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट भी जो है इन्हीं शब्दों को दोहराते हैं कि शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम। विद्यानाथ भी प्रायः वही कह रहे हैं कि गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। इस प्रकार से कुछ आचार्य ऐसे हैं कि जो शब्दार्थ युगल काव्यत्व को समर्थन देते हैं, और उसमें जो है आचार्य भोजराज भी हैं। उनका विचार है शब्दार्थ युगल को जो काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका कहना है कि शब्द
अलग है, अर्थ अलग है, और शब्दार्थ संबंध जो है वह काव्य है, ऐसा आचार्य भोज का मानना है। परंतु आचार्य दंडी के मत, जिस मत का समर्थन कर रहे हैं, शब्दः काव्यम, उस मत के समर्थक भी जो है आचार्य हैं। सबसे पहले आचार्य दंडी, और दंडी से पूर्व में जो अग्नि पुराण में चर्चा की गई है, संक्षेपात वाच्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। प्रायः ऐसे लगता है कि काव्यादर्श कृत जो काव्य लक्षण है वह अग्नि पुराण से अधिक साम्यता रखता है। दंडी का आपने देख लिया कि शरीरम तावदेष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली क्या है? शरीर, काव्य शरीर है। शौद्धोदनी भी यही कहते हैं, रसादिमत वाक्यम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। और इसी में जो एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथकार आचार्य पीयूष वर्ष अथवा जयदेव ने अपने चंद्रालोक में कहा है कि निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषणा सालंकार रसानेका वृत्तिर्वाक नाम काव्य भाग। आचार्य दंडी के मत में काव्य के कितने भेद हैं यह हमारे को देखना है। तो आचार्य दंडी सबसे पहले कहते हैं कि काव्य के 3 भेद हैं, गद्यम पद्यम च मिश्रं च तत्त्रिधैव व्यवस्थितम्, पद्यम चतुष्पै तच्च वृत्तिम जातिरिति द्विधा। कह रहे हैं काव्य के 3 भेद हैं। गद्य काव्य, पद्य काव्य, और गद्य पद्य का जो मिश्रित भाव है वही जो है मिश्र काव्य है, अर्थात चंपू काव्य। अब कह रहे हैं कि गद्य की बाद में आएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा पद्यम। पद्य किसे कहते हैं? तो पद्य को लक्षित करते हुए कह रहे हैं पद्यम चतुष्पदी। पद्य उसे कहते हैं जो 4 चरण वाला होता है, चतुष्पदी। ठीक। अब यह एक उपलक्षण मानना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः 4 चरणों की संख्या निश्चित नहीं है। लक्षण न मान करके उसको उपलक्षण माने तो अच्छा है, क्योंकि विश्व विदित जो गायत्री छंद है वह 3 त्रिपादा है, 3 चरणों युक्त है, और कई वृत्त षटपदी भी प्राप्त होते हैं। अतः दंडीकृत पद्य का जो लक्षण है पद्यम चतुष्पदी, इसको उपलक्षण मानना चाहिए। वस्तुतः छंद के अनेक प्रकार हैं, मालिनी, शिखरणी, वसंतिलका, और ये प्रायः 4 चरणों के होते हैं। अतः उन्होंने जो है ऐसे उपलक्षण करके पद्यम चतुष्पदी ऐसे कहा है। फिर कह रहे हैं कि वह पद्य भी 2 प्रकार का होता है, वृत्त जाति रीति द्विधा, वृत्त के भेद से और जाति के भेद से। वृत्त किसे कहते हैं? तो अक्षर गणना जिसमें की जाए उसको वृत्त, और मात्रा संख्या वाले को उसको जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए श्रद्धरा आदि वृत्त हैं, और आर्य आदि छंद किसमें है? जाति वृत्त हैं, पद्य हैं। वृत्तों में भी समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त के भेद भी कहे गए हैं।
समव्रत जैसे सृगधरा, शार्दूल, विक्रीडित, वसंत तिलका, और इसी में यदि कहीं आगे तो अर्ध संवृत में पुष्पिताग्र छंद जैसे इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, तो यह जो एक अर्ध संवृत है। और विषम वृत जो है वैतालीय है। अच्छा, ये अर्ध वृत में भी जो है आपका आर्य आदि आते हैं, तो उनको ऐसे ध्यान में रखना है। मिश्र शब्द से गद्य पद्य का यहां कहा गया है। मिश्र गद्य पद्यमयी काचित चंपूर विधीयते, इसका बाद में उसे भी बता दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर कह रहे हैं छंदो विचित्याम सकलः तत्प्रपंचो निदर्शितः सा विद्या नौ स्थितिर्षूणाम गभीरम काव्यसागरम। अब यहां पर एक आचार्य दंडी ने छंदो विचिति कहा है। कहते हैं कि वृत्त अथवा जो पद्य के जो भेद हैं, अर्थात चाहे जाति हो चाहे वृत्त हो, अर्थात सम विषम वृत्त अर्ध संवृत जितने भी पद्य के भेद हैं, विस्तार पूर्व उनका विवेचन सकला तत्प्रपंच छंदो विचित्याम निदर्शितः, ऐसा आचार्य दंडी कह रहे हैं। छंदों का छंदो विचित्याम तत् सकल प्रपंच, वह छंदगत जो संपूर्ण प्रपंच है वह छंदो विचित नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक कहा गया है। और इसी को आधार बना करके दंडी के 4 काव्य स्वीकार करते हैं कि छंदो विचित भी आचार्य दंडी का कोई काव्य होगा। अतः उसका ज्ञान उसी ग्रंथ से करना चाहिए। कह रहे क्योंकि काव्य रूप संसार में तरण करने वाले के लिए जो है काव्य अर्थात छंदो ज्ञान नौका रूप है। जिस प्रकार नौका लेकर समुद्र में जाने वाले अव्यापन्न भाव से अपने अभीष्ट रत्नादि संग्रहण में समर्थ हुआ करते हैं, उसी प्रकार से छंदो ज्ञान संपन्न व्यक्ति, कवि, पाठक काव्य सागर में शब्दार्थ रत्न का संग्रह कर पाते हैं, अन्य नहीं कर। तो कह रहे सा विद्या या छंद गता विद्या वर्तते, यह छंदगत विद्याम जानाति सह गभीरम काव्य सागरम तरितुम शक्यते। वह गंभीर काव्य सागर को अच्छी तरह से वहां शब्दार्थ के द्वारा शब्दार्थ संग्रह का रत्न संग्रह कर लेता है। कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं मुक्तकम कुलकम कोशः संघात इति तादृशः सर्गबंधांश रूपत्वात् अनुक्तः पद्य विस्तरः। कह रहे हैं कि मुक्तक, कुलक, कोश, संगात आदि इति तादृशः, इति मतलब अन्य भी, तादृशः सर्गबंधांश रूपत्वात् अनुक्तः पद्य विस्तरः। और बोले जो है पद्य विस्तर, यहां पर कह रहे हैं ग्रंथ के गौरवता के कारण इनको आगे विशाल रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो कह रहे हैं अनुक्ता है इसलिए हमने कहा नहीं है उनको। ग्रंथ गौरवत्वात् पद्य विस्तरः अनुक्ता, इसलिए कहा कि ग्रंथ के विस्तृत विवेचन नहीं किया है, क्योंकि वे सभी सर्गबंधात्मक महाकाव्य के अंगभूत हैं। सर्गबंधांश रूपत्वात्, सर्गबंध महाकाव्य के अंगभूत हैं। इसमें मुक्तक है, कुलक साक्षात अंग हैं,
कोश संगात तत्तद वर्ण के अंग हो जाए करते हैं। और मुक्तक का लक्षण तो कहा ही है, अन्यान्यपेक्ष एक श्लोको निबंधो मुक्तकम। मुक्तक होता है कि भाई जैसे प्रत्येक श्लोक जो है मुक्त हुआ करता है, कोई विशेष उसमें वर्णन नहीं चलता है। अथवा जैसे अमरूक शतक है और बहुत सारे भर्तृहरि कृत नीति शतक है, जो ऐसे संपूर्ण एक पद्य जो है संपूर्ण अपने भिन्न अर्थ को बताता है, और दूसरा अर्थ, दूसरा जो पद्य अग्रिम जो पद्य आता है वह उसे कोई साम्यता नहीं रखता है, वह दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से कुलक है और कोश है, संघात है, इस तरह सभी भेदों के लक्षण अलग अलग बताई गए हैं। तो इसलिए बोले ये सभी महाकाव्य के अंगभूत हैं। लेकिन कि पद्य विस्तार के कारण, ग्रंथ गौरव के कारण इसको यहां नहीं कहा गया है। अब आता हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात की काव्य कह लिया कि शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये तो काव्य का लक्षण है। अब कहते हैं कि महाकाव्य का लक्षण क्या होगा, तो देखिए कह रहे हैं सर्गबंधु महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम। बोले सर्ग से बंधा हुआ महाकाव्य, सर्गबंध शब्द से महाकाव्य का ग्रहण किया जाता है। सर्गबंध रचना महाकाव्य कहलाती है। और सर्गबंध महाकाव्य के प्रारंभ में 3 प्रकार के मंगलाचरणों का निर्देश किया जाता है। उसके प्रारंभ में, महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग कवियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं इतिहास कथोद्भूतम इतरद्वा सदाश्रयम। महाकाव्य का जो कथानक है वह इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। इतरद्वा सदाश्रयम, अन्यथा किसी सज्जन पुरुष पर वह आश्रय होता है, वह कथानक। और जो महाकाव्य का फल है वह चतुर्वर्ग फलायत्तम, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि रूप फल को उद्देश्य करके बनाया जाता है। तो इसलिए चतुर्वर्ग फलायत्तम और चतुरोदातनायकम। इसमें चतुर तथा उदात नायक का कथा का मुख्य पात्र होना महाकाव्य में अपेक्षित होता है। चतुरो हो, उदात नायक हो, उदात चरित्र है। अब देखिए उदात जो है कवि अपने स्तर से बनाता है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतल के नायक राजा दुष्यंत को देखते हैं, यद्यपि इतिहासगत जो कथानक है नाटक में देखें, काव्य में देखें, तो वहां क्या है, वह शकुंतला को स्वीकार करने से मना करता है, ठीक, जब वो अपने हस्तिनापुर में चला जाता है। परंतु और मुख्य कथानक में दुर्वासा का शाप नहीं है, परंतु कवि कालिदास ने अपने रचना में उसको वहां पहले शाप के द्वारा दिखा गया है, शाप दिया गया कि जिसके कारण राजा दुष्यंत उसको भूल जाता है। तो इस प्रकार का चतुरोदात नायक वो हम उदात दिखाया गया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं नगरार नव शैलर्तु चंद्रार्कोदय वर्णन है उद्यान सलिल क्रीड़ा मधुपान रथोत्सव ही। कह रहे हैं महाकाव्य में नगर का, अर्णव का अर्थात समुद्र का, फिर शैल का मतलब पर्वत का, फिर ऋतुओं का, चंद्रोदय चंद्रास्त, सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन, उद्यान विहार का वर्णन, सलिल मतलब जल क्रीड़ा का वर्णन, मधु सेवन और संभोग का वर्णन होना चाहिए। फिर कह रहे हैं विप्रलंबहेर विवाहेश्च
कुमारोदय वर्णनैः मंत्रदूत प्रयाणाजि नायकाभ्युदयेरपि। कहते हैं महाकाव्य में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन, विवाह का वर्णन, और कुमारोदय वर्णनम, और कह रहे हैं विप्रलंब श्रृंगार होना चाहिए जहां रति प्रकृष्ट अभीष्ट न हो। और वह भी बोले वह जो विप्रलंब है ना, यहां पर कह रहे हैं वह 4 प्रकार का, पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण के भेद से। और फिर कह रहे हैं विवाह का वर्णन अर्थात पाणी ग्रहण का वर्णन, जैसे रघुवंश में अज और इंदु का स्वयंवर है। कुमारोदय वर्णन और जैसे कुमार पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन जैसे रघुवंश की 3 सर्ग में है। मंत्र अर्थात मंत्रणा, प्रयाण मंत्र दूत, मंत्र से मंत्रणा लेना है। दूत अर्थात मंत्रणा कैसे होगी, तो रिपु को जीतने संबंधी जो प्रधान पुरुष के साथ जो संभाषण होगा, गुप्त संभाषण होगा, वही क्या मंत्रणा है। जैसे शिशुपाल वध के 2 सर्ग में दिखाई देता है। दूत को भेजना, निसृष्ट अर्थ के संदेश को, यह भी ये जो दूत होते हैं इसके भी अनेक भेद हैं। और फिर कह रहा है प्रयाणम, प्रयाण मतलब विजय यात्रा, जैसे रघुवंश के 4th सर्ग में है। आज ही बोलते हैं समर प्रसंग को अर्थात युद्ध का जो प्रसंग है, जैसे किरातार्जुनीय के 15वें सर्ग में है। और नायकाभ्युदयेरपि कह रहे हैं इसमें नायक, प्रधान जो नायक होता है उसकी प्राप्ति का वर्णन, जैसे शिशुपाल वध में श्री कृष्ण की विजय, इस प्रकार का महाकाव्य में वर्णन होना चाहिए। फिर आगे कहेंगे अलंकृतम संक्षिप्तम रसभाव निरंतरम। काव्य जो है, महाकाव्य जो है वह अलंकृतम परंतु असंक्षिप्तम, संक्षिप्त न हो। सर्गबंधु महाकाव्यम तत्र वहां कहा गया है कि अष्टाधिक सर्ग होनी चाहिए किसी भी महाकाव्य में। तो कह रहे हैं कि नगर से लेकर के नायकाभ्युदय पर्यंत कहे गए विषयों के वर्णन से युक्त सर्गों, और वह अलंकृत हो, सुसज्जित हो, और थोड़ा विस्तार, अत्यंत विस्तार भी नहीं होना चाहिए पर संक्षिप्त भी नहीं, असंक्षिप्तम कहा है, असंक्षिप्त होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त, थोड़ा विस्तार रूप देना चाहिए। और कह रहे हैं रस भाव निरंतरम, सर्वत्र रस भाव की सत्ता विद्यमान हो, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्य में जब हम बात करेंगे तो काव्य का जो मुख्य केंद्रीय भूत तत्व है वह रस है। रस के बिना जो है काव्य नहीं माना जाता है। अतः काव्य का केंद्रीय भूतत्व रस को आधार बना करके उसकी निरंतरता, निरंतर्य उसकी बनी रहनी चाहिए। सर्गये है अनति विस्तीर्ण है, महाकाव्य के सर्ग अत्यंत विस्तीर्ण नहीं होने चाहिए इसका। और देखिए रस भाव इसलिए होना चाहिए, ये रस भाव का इसलिए भी देने, देखिए कदाचित वर्णनगत वैचित्र्य चारुता लाने के लिए कभी जो है अनेक दोषों का समावेश कर लेता है, तो उन दोषों से बोले काव्यकार को बचना चाहिए। संधियों का उसमें समावेश होना चाहिए। और कह रहे हैं सर्व्य वृत्त सुसंधि भी, और जो संधियां होनी चाहिए, जो काव्य में, नाटक में जो संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन आदि जो संधियां होती हैं, उन संधियों का क्रमशः विवेचन होना चाहिए। और कह रहे फिर का सर्वत्र भिन्न वृत्तांते रूपेतम लोक रंजकम, महाकाव्य के सर्गों में भिन्न भिन्न
वृत्तांत घटनाओं का वर्णन होना चाहिए, भिन्न वृत्तांत होने चाहिए, एक ही वृत्तांत नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न वृत्तांत घटनाओं का वर्णन होना चाहिए, अथवा भिन्न वृत्तांत से मतलब है कि प्रत्येक सर्ग के अंत में दूसरे प्रकार के वृत्त का प्रयोग किया जाए, यह ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए बोले सर्वत्र भिन्न वृत्तांत है उपेतम लोकरंजकम। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोकरंजकम, यह लोक को रंजक करने वाला हो। जिस छंद को पहले सर्ग में लिखा गया, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, वह दूसरे सर्ग में दूसरा कोई छंद हो। और फिर उसके बाद कहा कि लोकरंजकम, देखिए यह लोक को रंजक करने वाला हो। जो देखो सबसे बड़ी बात है हमारी, जब रस की बात आती है तो सामाजिकों को रस की प्रतीति अवश्य हो। तो महाकाव्य में अपेक्षित गुण होना चाहिए क्या, उपमा आदि सुंदर सर्वश्रेष्ठ उसमें अलंकारों से जब उसमें समावेश होगा तो लोकरंजक होगा, श्रोता वर्ग को वह मनोरंजन लगेगा। तो ऐसा काव्य होना चाहिए। और कल्पांतर स्थायी और कल्पांतर पर्यंत स्थायी कीर्ति प्रदान करने वाला हुआ करता है। काव्यम कल्पांतर स्थायी, ऐसा काव्य जायते सद अलंकृति, ऐसा अलंकृति से युक्त सद अलंकृति अच्छी उपमाओं के द्वारा वह काव्य कल्पांतर स्थायी काव्यम जायेत। फिर कह रहे हैं न्यूनम अप्यत्र ये ही कैश्चित अंगे काव्यम न दुष्यति यद्युपात्येषु संपत्ति राराधयति तद्विदः। कह रहे हैं न्यूनम अप्यत्र, यहां पूर्व में जो कहे गए हैं समुद्र वर्णन जो कहा गए हैं उनमें कैश्चित अंग है न्यूनम रहितम अपि काव्य महाकाव्यम न दुष्यति। यदि कोई अंग जो पूर्व में कहे गए हैं, ये नूनम अपि अत्र ये ही कैश्चित अंग है काव्यम न दुष्यति, जो पूर्व में कहे गए हैं, जितने वर्णनीय स्थान बताए गए हैं, जितने वर्णनीय विषय कहे गए हैं, उनमें चाहे वो पर्वत हो, शैलों का हो, नदियों का वर्णन हो, चाहे कोई भी हो, यदि बोले कहते कि उनमें से यदि कुछ विषयों के वर्णन नहीं भी किए गए हैं, परंतु जितना कहा गया है वह जो है रस से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे श्रोता अध्येता रस का अनुभव करें। तो कह रहे हैं काव्यम न दुष्यति, ऐसा काव्य दूषक नहीं माना जाता है। महाकाव्य न दुष्यति न दूषणीयम भवति यदि उपात्येषु वर्णनीयम वर्णयितुम अंग कृतेषु शैलादिषु संपत्ति पूर्वता जनितो रस पोषकः तद्विदः। ऐसे रस का पोषक हो तो यद्युपाति संपत्ति राराधयति तद्विदः। इसलिए कह रहे हैं फिर कहा गुणतः प्रागुण उपन्यस्य नायकम ये तेन विद्युषाम निराकरण मित्येषा मार्गः प्रकृति सुंदरः। कह रहे हैं पूर्वोक्त काव्य लक्षण में जो कहा गया कि चतुरोदात नायकम, यहां पर जो नायक पद है उस नायक पद को प्रतिनायक, उसमें उसी नायक पद में प्रतिनायक का भी उपलक्षण स्वीकार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नायक पद प्रतिनायक का भी उपलक्षण माना जाना चाहिए। फलता यह सिद्ध हुआ कि महाकाव्य में नायक प्रतिनायक अथवा दोनों का वर्णन जो है अपेक्षित है। अब सबसे जिज्ञासा उसके बाद यह आती है कि नायक को पहले रखा जाए या नायक के उत्कर्ष को पहले वर्णन करना चाहिए और प्रतिनायक के अनुत्कर्ष को अर्थात उसके दुर्गुणों को बाद में वर्णन करना चाहिए। इस जिज्ञासा को बता रहे हैं कि गुणतः प्राग उपन्यास्य नायकम तेन विद्युषाम निराकरण मित्य मार्ग प्रकृति सुंदर। ऐसे मार्ग जो है स्वभाव से सुंदर होता है।
कैसा कह रहे हैं? पहला प्रकार तो यह है कि पहले नायके गुण शौर्य प्राग उपन्यास्य नायकम, ठीक। और उसके बाद बोले, उसके बाद क्या करें? नायक के द्वारा उसका गुण शौर्य कुल का वर्णन करके बाद में प्रतिनायक का वर्णन कर दिया जाए, अर्थात विद्वेष का, शत्रु का वर्णन किया जाए। और नायक के द्वारा उसके निराकरण, अच्छा उसके पराजय का वर्णन किया जाए। और यह कह रहे हैं इस प्रकार का स्वभाव सुंदर भी है, क्योंकि काव्यों का प्रयोजन जो है, काव्यम सदुपदेश कारकम अपि भवति, क्योंकि काव्य के द्वारा लोक को उपदेश दिया जाता है। जैसे प्रसिद्ध आदि काव्य रामायण में पहले रामचंद्र का वर्णन किया गया है, बाद में रावण का वर्णन, और उसके बाद जो है राम के द्वारा, नायक राम के द्वारा प्रतिनायक रावण के उच्छेद का वर्णन किया गया है। तो जिससे यह उपदेश गृहीत होता है कि रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए, राम की तरह आचरण करना चाहिए। अतः देखिए, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं वंश वीर्य श्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि तज्जयात नायकोत्कर्षम कथनम न धुनोति नः। अथवा बोले आप ऐसे भी कर सकते हैं, वंश वीर्य, पहले नायक के वंशादि वर्णन से पहले प्रतिनायक का कुल। जैसे रावण है तो यह ब्रह्मा के पुत्र हैं पुलस्त्य, और पुलस्त्य के विश्रवा, और विश्रवा के हैं रावण। तो रावण का भी वंश जो है वह उत्कर्ष वाला है, परंतु जो है उसके कुल का वर्णन ऐसे करें कि नायक के वंशादि या वंश कुल के पहले बोले प्रतिनायक का कुल, उसका पराक्रम, शास्त्र ज्ञान आदि वर्णन करना चाहिए, और उसके बाद में जो है नायक का वर्णन, और उसके बाद प्रतिनायक के द्वारा प्रतिनायक के संहार का वर्णन किया जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि वंश वीर्य श्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपुरपि तज्जयात नायक को कथनम धुनोति नः। यह कह रहे हैं आचार्य दंडी कह रहे हैं कि एतत् उत्कर्ष कथनम नः धुनोति, यह मेरे को अच्छा लगता है, यह कथन, यह इन्होंने कहा है। पहले प्रतिनायक का पूरा वर्णन कर लिया जाए, और उसके बाद नायक का वर्णन प्रारंभ करके और प्रतिनायक का पराभव अथवा पराजय करके, यह मुझे बहुत अच्छा लगता बोले। और इस प्रकार का इन्होंने यहां पर अपने महाकाव्य के लक्षण में संपूर्ण कहा गया कि महाकाव्य में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।